हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस या डाइजेटेशन कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप इग्नो से कोई कोर्स कर रहे हैं और आपको किसी पेपर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है तो आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत आसानी से प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को बनाने से पहले सबसे पहले आपको सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है, जो कि प्रोजेक्ट का संक्षिप्त रूप रहता है। प्रोजेक्ट का छोटा सा रूप होता है जिसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले क्या बनाना पड़ता है? सिनॉप्सिस या फिर डाइजेटेशन बनाना पड़ता है, जो कि उस प्रोजेक्ट का छोटा रूप होता है और यह लगभग 10 पेज का होता है। इसके लिए आपको एक टॉपिक चुनना पड़ता है और उस टॉपिक पे एक प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करना पड़ता है। मतलब अगर देखा जाए तो किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले एक प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करना पड़ता है, जिसको हम सिनॉप्सिस भी कहते हैं। और यह सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट प्रपोजल लगभग 10 पेज का होता है। इसके लिए मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनाने के लिए सबसे पहले इग्नो द्वारा जो आपको इग्नो बुक दिया जाता है, जो कि बुक प्राप्त होता है इग्नो के रीजनल सेंटर से, उसमें से अपने इच्छा अनुसार किसी भी टॉपिक में आपको प्रपोजल बनाना पड़ता है, जो कि प्रोजेक्ट का ही संक्षिप्त रूप होता है। और इस टॉपिक के माध्यम से हमें बताना पड़ता है कि आखिरकार हम किस टॉपिक में प्रोजेक्ट को आगे बनाना चाहते हैं। इसके बाद आपको उस बने हुए प्रोजेक्ट प्रपोजल को अपने स्टडी सेंटर में, इग्नो स्टडी सेंटर में जमा करना होता है, जहां आपके सुपरवाइजर या प्रोजेक्ट इंचार्ज के द्वारा आप जो प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाते हैं तो उसका जो निरीक्षण करते हैं, उसका जो जांच करता है, वो कौन करता है? सुपरवाइजर। तो अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अपने सुपरवाइजर से जरूर मिले, आपको बहुत सारी सहायता मिलेगी। तो उस प्रोजेक्ट प्रपोजल जो 10 पेज का बनता है, उसको बनाने के बाद आपको इग्नो स्टडी सेंटर जाना पड़ता है और जहां आपके सुपरवाइजर या प्रोजेक्ट इंचार्ज यह चेक करते हैं कि आप जिस प्रोजेक्ट प्रपोजल को बनाए हैं वह सही है या नहीं। उसमें खासकर परियोजन शीर्षक एवं शोध से संबंधित बिंदुओं को देखा जाता है और वो सुपरवाइजर चेक करते हैं। साथ ही यह भी चेक करते हैं कि इस टॉपिक में पहले किसी विद्यार्थी ने प्रपोजल तो नहीं बनाया, किसी विद्यार्थी ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो नहीं बनाया। उस टॉपिक में अगर कोई विद्यार्थी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं या फिर प्रपोजल तैयार करके दिए हुए हैं या प्रोजेक्ट तैयार करके दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट, तो उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाता है या कैंसिल कर दिया जाता है और सुपरवाइजर के द्वारा, प्रोजेक्ट इंचार्ज के द्वारा नए टॉपिक को दिया जाता है कि नहीं, इसमें पहले से स्टूडेंट बना चुके हैं, इस टॉपिक पे आपको दूसरा टॉपिक चूज करना है। लेकिन अगर आप जिस प्रपोजल को बनाए हैं जो कि 10 पेज का होता है, अगर उस टॉपिक पे किसी ने रिपोर्ट तैयार नहीं किया है, किसी ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, तो उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइजर के द्वारा अप्रूवल दे दिया जाता है। मतलब आपका जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उसे अप्रूव कर दिया जाता है। अब अप्रूवल मिलने के बाद यह क्लियर हो जाता है उस विद्यार्थी को कि विद्यार्थी उस टॉपिक में अपना प्रोजेक्ट अब बना सकते हैं। ये तो प्रपोजल था, प्रपोजल तो कंफर्म हो गया, 10 पेज का था, लेकिन अब उसको क्या बनाना है? उसको विस्तृत रूप से लिखना। लगभग यह 80 पेज से 100 पेज तक का बनता है, जो कि रिपोर्ट तैयार होता है, जिसका विस्तृत रूप होता है। तो ये प्रपोजल मिलने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि विद्यार्थी उस टॉपिक पे अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। अब बात हो रही है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरह से बनाया जाना चाहिए। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत सारे बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें प्रोजेक्ट के टॉप पेज को अच्छी तरह से बनाया जाता है। जो टॉप पेज होता है, जिसको हम फर्स्ट पेज कहते हैं, जिसमें परियोजना प्रस्ताव को दर्शाया जाता है कि आखिरकार यह परियोजना किस तरह से बनाया जाता है, किस टॉपिक में बनाया जाता है, इसको अच्छी तरह से जो टॉप पेज होता है उसको बनाया जाता है। साथ ही उसमें शोध निर्देशक कौन है उसको दर्शाया जाता है, परियोजना शीर्षक दिया जाता है, शोध क्षेत्र, आप कहां पे शोध कर रहे हैं, इस परियोजना से संबंधित जो शोध कर रहे हैं आप कहां पे कर रहे हैं, इसको भी दर्शाया जाता है। साथ ही साथ पाठ्यक्रम कोड, पाठ्यक्रम शीर्षक, पाठ्यक्रम सत्र एवं अध्ययन केंद्र का भी जिक्र किया जाता है।
इन सभी बिंदुओं को दर्शाया जाता है उसके फर्स्ट पेज में, ताकि सुपरवाइजर फर्स्ट पेज से ही पता लगा लेंगे कि इसमें सुपरवाइजर के द्वारा यह फर्स्ट पेज से ही यह मूल्यांकन हो जाता है कि जो शोध करता है वो किस प्रकार के रिपोर्ट को तैयार किए हैं। और इस फर्स्ट पेज से, जो आप फर्स्ट पेज में लिखते हैं, इस फर्स्ट पेज से ही सुपरवाइजर आपके प्रोजेक्ट की गुणवत्ता को जान लेते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में किस प्रकार का गुणवत्ता है, किस क्वालिटी का आप प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि आपके अच्छे मार्क्स को दिलाने में सहायता देती है, सहायता प्रदान करती है। इसलिए आप जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के फर्स्ट पेज को बनाएं तो बहुत अच्छी तरह से बनाएं। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको स्वघोषणा पत्र देना पड़ता है। स्वघोषणा पत्र कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें यह घोषणा करना पड़ता है विद्यार्थी के द्वारा, जो शोध करता है उसके द्वारा, कि इस प्रकार के रिपोर्ट पहले किसी ने तैयार नहीं किए हैं, यह मेरे द्वारा पहला रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, इस टॉपिक में पहले किसी ने शोध कार्य नहीं किया है। यह खुद आपको देना पड़ेगा और यहां पे नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद क्या करना पड़ता है, जो सुपरवाइजर है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के इंचार्ज हैं, वो क्या करते हैं, आपको प्रमाणित करते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं कि यह प्रमाणित किया जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया गया है ये इस स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया और इस प्रकार का रिपोर्ट पहले किसी ने जमा नहीं किया। ये उनको प्रमाणित करते हैं, जो कि सुपरवाइजर के द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं, जो कि पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर होते हैं उसके द्वारा किए जाते हैं। फिर आपको आभार व्यक्त करना पड़ता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में किन किन लोगों ने आपकी मदद की, उसे आभार ज्ञापन करना पड़ता है। आभार ज्ञापन कर यह दर्शाना पड़ता है कि, और उन्हें धन्यवाद दिया जाता है कि नहीं, अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में प्रोजेक्ट तैयार किए हैं तो आप उनको ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया से मिले होंगे, आप वहां के लोकल व्यक्ति से मिले होंगे, वहां पे आम सभा का आयोजन किए होंगे, वहां की समस्याओं से जुड़े होंगे। तो इन सभी लोगों के, जिन जिन लोगों से आप मिले हैं प्रोजेक्ट तैयार करते समय, सभी को धन्यवाद ज्ञापन करना पड़ता है, जिसको हम आभार ज्ञापन के नाम से जानते हैं, और इसका एक प्रति जोड़ा जाता है इसमें। फिर विषय सूची को जोड़ा जाता है कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट, जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में किस किस प्रकार के विषय सूची को सम्मिलित किया गया है, इसका विस्तृत रूप लिखा जाता है और पृष्ठ संख्या को दर्शाया जाता है कि इतना से इतना पृष्ठ संख्या में ये टॉपिक को जिक्र किया गया है, जिसका विस्तार रूप से आप जिक्र किए हैं। ये विषय सूची को इसके बाद अटैच किया जाता है। फिर नेक्स्ट उद्देश्य होता है कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, आपने इस प्रोजेक्ट को ही क्यों चुना, इसको जोड़ा जाता है। उसके साथ शोध प्रस्ताव को जोड़ा जाता है, उसकी भूमिका को लिखा जाता है कि उसकी भूमिका क्या है, और इसमें आपके अध्ययन के उद्देश्य क्या है, साथ ही अध्ययन पद्धति को भी लिखा जाता है। इसके साथ साथ विधियां, सार्वजनिक संबंध आदि सभी बिंदुओं को एक एक करके दर्शाया जाता है। और यह प्रोजेक्ट से संबंधित जो पढ़ती है और इसमें जो लेखन है वो चलता रहता है। यह निबंध जो हम बनाते हैं, जो 80 या 50 पेज का, लगभग 80 पेज का लगभग बनता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और यह प्लस हो सकता है लेकिन मिनिमम 80 पेज का बनता है, 80 से 100 पेज भी हो सकता है। तो यह निरंतर निबंध चलता रहता है। यह प्रोजेक्ट जब लगभग तैयार हो जाता है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद इनके 3 प्रति बनाए जाते हैं। मतलब यह जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो इसका जो है 3 प्रति बनाया जाता है। मतलब इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं, ये देख सकते हैं, ये जो प्रोजेक्ट तैयार है, तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट के 3 प्रति बनाए जाते हैं। ये जब कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट बनकर तैयार, तो आपका इस तरह का 3 कॉपी बनाना पड़ता है। 3 कॉपी बनाने के बाद आपको आपके स्टडी सेंटर, जो इग्नो स्टडी सेंटर है, वहां पर जाकर आपको तीनों कॉपी, प्रोजेक्ट का तीनों कॉपी, इस तरह का 3 कॉपी बनाना है, और तीनों कॉपी आपको इग्नो स्टडी सेंटर में जाके जमा करना होता है, जिसे आपके सुपरवाइजर चेक करते हैं। और चेक करने के बाद उस पर आपके सुपरवाइजर के द्वारा सिग्नेचर और मोहर मारा जाता है। मोहर मारकर वो वेरीफाई किया जाता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है। साथ ही उसमें स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर का भी सिग्नेचर और मोहर होता है। साथ ही साथ ऑफिस इंचार्ज के भी सिग्नेचर और मोहर होते हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट को जो रिसीव करता है, ऑफिस इंचार्ज जो प्रोजेक्ट को रिसीव करता है, वो भी सिग्नेचर करते हैं। इस प्रकार के प्रोजेक्ट को वेरीफाई किया जाता है और आपका प्रोजेक्ट क्या होता है, बनकर तैयार हो जाता है। सब जगह सिग्नेचर मोहर मारते हैं जहां जहां पे होता है, और वो क्या करते हैं, वो आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है कि नहीं, वेरीफाई हो जाता है सुपरवाइजर के द्वारा कि ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसमें जब सुपरवाइजर आपके सिग्नेचर मोहर कर देते हैं, तो उसके बाद आपको प्रोजेक्ट की 3 कॉपी में से 1 कॉपी, आपको तो 3 कॉपी टोटल प्रोजेक्ट बनाना था, ये तीनों में आप सिग्नेचर मोहर कर लिए,
तो अब क्या करना है, तीनों कॉपी को, 3 कॉपी में से एक कॉपी इग्नो स्टडी सेंटर में ही जमा हो जाता है। जहां पे आप सिग्नेचर मोहर करवाते हैं वहां पे एक कॉपी क्या करते हैं, जमा ले लेते हैं। इग्नो स्टडी सेंटर में एक कॉपी जमा होता है रिकॉर्ड के तौर पे कि हाँ आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट कभी जमा किए हैं। दूसरा कॉपी क्या होता है, सुपरवाइजर या प्रोजेक्ट इंचार्ज के पास जमा हो जाता है, वो अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट एक कॉपी बच जाता है। लास्ट तीसरी कॉपी प्रोजेक्ट की जो होती है वो आपको दे दिया जाता है, जिसे आपको बाय पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इग्नो के कुल सचिव को भेजना होता है, जो कि विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग इग्नो मैदानगरी नई दिल्ली में जमा होता है। मतलब एक कॉपी, 3 कॉपी में से एक कॉपी आपके इग्नो स्टडी सेंटर में जमा हो गया, दूसरा कॉपी आपके सुपरवाइजर के पास जमा हो गया, और तीसरा कॉपी क्या होता है वो आपको दे दिया जाता है, जिसे आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दिल्ली भेजना पड़ता है। वो कहां भेजना पड़ता है, वो कुल सचिव को भेजना होता है, जो कि विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग इग्नो मैदानगरी नई दिल्ली में जाता है, वो जमा होता है, आपको भेजना पड़ता है बाय पोस्ट। रजिस्ट्री से आप स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री दोनों से भेज सकते हैं। आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं और रजिस्ट्री करके भी भेज सकते हैं। ठीक है, वहां आपके प्रोजेक्ट का मूल्यांकन होता है, और ये प्रोजेक्ट जो जाता है आपका, तो वो क्या होता है, मूल्यांकन होता है। वहां आपके प्रोजेक्ट का क्या होता है, मूल्यांकन होता है दिल्ली में, और मूल्यांकन होने के बाद आपको आपके प्रोजेक्ट का नंबर मिलता है, जो कि आपके ग्रेड कार्ड में वो जुड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में सहायता करती है, और आपका डिवीजन भी अच्छा होता है। अगर आप प्रोजेक्ट अच्छी तरह से बनाइएगा तो आपको मार्क्स भी अच्छा मिलेगा, और जो कि आपके जो रिजल्ट है, रिजल्ट में वो मार्क्स को गेन करने में सहायता करती है। इसलिए आप जब भी प्रोजेक्ट बनाएं अच्छी तरह से बनाएं, और आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट से कर सकते हैं, जो लास्ट वाला प्रोजेक्ट है। इस प्रकार आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। इसमें इस प्रोजेक्ट को बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि डाटा अच्छी तरह से हुआ है कि नहीं। हर डाटा को तैयार कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं, पिक्टोग्राफ लगा सकते हैं, डाटा को आप डिटेल में लिख सकते हैं। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। और आप इग्नो से कर रहे हैं, अगर किसी भी कोर्स को कर रहे हैं, और अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। इस प्रकार आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाकर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। आप अपने जो प्रोजेक्ट को बनाते हैं वो काफी आसानी से भी बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई आपको परेशानी भी नहीं होगी। तो आप इस प्रकार अपने प्रोजेक्ट को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस या फिर डाइजेटेशन से रिलेटेड आपको विस्तृत जानकारी चाहिए कि नहीं, और भी इससे अच्छा विस्तृत जानकारी मुझे चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं जरूर आपको जानकारी दूंगा और इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, अगर आपको रिक्वायर हो तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर किसी प्रकार कोई क्वेरी है तो आप जरूर बताएं। थैंक यू।